आगे बढ़ते हैं, जहां पर सराफा और रियल एस्टेट कारोबारियों के घर और प्रतिष्ठानों पर छापे के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने 250 करोड़ रुपए का फर्जी लेन देन पकड़ा है। कारोबारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बंद हो चुकी कंपनियों के नाम पर खरीदी हुई और बिक्री दिखाकर ये पूरा धंधा कर रहे थे। इतना ज्यादा फर्जी लेन देन की वजह से अब इन कारोबारियों के चार्टेड अकाउंटेंट की भूमिका पर भी शक होने लगा था। वहीं सिविल लाइंस निवासी एक सराफा कारोबारी की घर के पास खड़ी लग्जरी कार की मैट के नीचे से 12 किलो सोने की बिस्किट भी बरामद किए गए हैं। आयकर अधिकारियों ने कानपुर में 17 स्थानों, जबकि लखनऊ, दिल्ली और कोलकाता में भी 21 जगहों पर छापे मारे हैं। इस खबर पर जुड़ी अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 250 करोड़ रुपए की खेप देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन अभी तक मौन क्यों था? और इसके बाद जब छापा मारा गया है तब ये बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन उससे पहले इतनी बड़ी खेप का जायजा प्रशासन ने लिया क्यों नहीं? जी निश्चित, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह कानपुर नगर में इतनी 250 करोड़ का फर्जी लेन देन सामने आया है, वहीं आपको बता दें कानपुर के जो कई प्रतिष्ठित ज्वेलर्स हैं, उसी में प्रॉपर्टी प्रोमोटर हैं जिनका नाम की एमराल्ड कंपनी के कई लोगों ऐसे मामला खुलकर सामने आया, जो कि ऐसी बंद कंपनियों के नाम से जो बिल काटे गए, जो राजधानी में और दिल्ली एनसीआर और यूपी के एनसीआर इलाकों में बंद हो चुकी कंपनियों से इनका लेन देन दिखाया गया है। इसमें कहीं ना कहीं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनकी भी भूमिका संदिग्ध लग रही है। हालांकि आज चौथा दिन बीत चुका है, लगातार इनकम टैक्स की जो कार्रवाई, ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कई ऐसे मामले खुलकर और भी सामने आ सकते हैं। लेकिन अब जो आयकर विभाग लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है, तो और किन जगहों पर ये छापेमारी की कार्रवाई की गई और कितनी, जिसे कहेंगे, नकदी बरामद की गई है वहां से? जी, अभी तक जो मामला सामने आया है 250 करोड़ रुपए का फर्जी लेन देन सामने आया है। 12 किलो कार के नीचे मैट में जो सोना सामने निकल कर आया है। और आपको बता दें, इनके कई ऐसे ठिकाने हैं, लखनऊ की बात करें, अगर हम नोएडा की बात करें और कोलकाता की बात करें, दिल्ली की बात करें, कई ठिकानों पे लगातार आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर बरेली में 2.5 साल के बच्चे की जीप की जगह प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन करने के मामले में निजी अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। यह मामला जब डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक तक पहुंचा तो 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी गई। उसके बाद सीएमओ बरेली डॉक्टर बलवीर सिंह ने टीम गठित कर रिपोर्ट मांगी। सीएमओ ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर एम खान अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बरेली में खतने मामले पर यह कार्रवाई हुई है। सीएमओ ने अस्पताल का लाइसेंस तक निलंबित कर दिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीप का ऑपरेशन जब एक व्यक्ति कराने जाता है, बच्चा कराने जाता है, तो उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो इतनी बड़ी लापरवाही लगातार चलती आ रही थी, जिसके बाद जब ये मामला संज्ञान में आया तो इस पर कार्रवाई की गई और फिर हॉस्पिटल का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये फ्रॉड चलता आ रहा है और इसको कहेंगे खतना जिहाद। और इसके बाद आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले जीप का ऑपरेशन कोई कराने आता है तो उसका प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर दिया जाता है। ऐसे तमाम पार्ट्स का अगर कोई ऑपरेशन कराने जाता था तो उसका प्राइवेट पार्ट का भी ऑपरेशन कर दिया जाता था। तो ये मामला जब संज्ञान में आया तब इस पर एक्शन लिया गया, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में ये अपराध चल रहा था और इसे अपराध ही कहेंगे, क्योंकि अब ये मरीजों के साथ एक बड़ी गलती की जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आसिफ भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आसिफ, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से बच्चे का जीप का ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं लेकिन प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर दिया जाता है, तो इसको हम क्या समझे, खतना जिहाद या फिर कुछ और? मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से बरेली के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार लव-जिहाद के मामले सामने आ रहे थे, आज तक अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लव-जिहाद के मामले आए तो वो बरेली एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा लव-जिहाद के केस दर्ज हुए। और जब ये लव-जिहाद का कानून बना था तो यहाँ पर सबसे पहली FIR होती है।
लेकिन अब एक पिता जब अपने बेटे का घुटने का इलाज कराने पहुंचता है तो यहाँ पर उसका घुटने का इलाज कर दिया जाता है। इसको लेकर जब माँ बाप को ये बात पता चली तो उन्होंने हिंदू संगठनों के साथ वहां पर जमकर हंगामा कराया। इस मामले में जब प्रदेश की सरकार तक ये बात पहुंची कि एक बच्चे के माँ बाप जो वहां पर घुटने का इलाज कराने पहुंचते हैं तो उनके बेटे का घुटने का इलाज कर दिया जाता है, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि एक पिता जब अपने बेटे का घुटने का इलाज कराने पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर की जो टीम है, वहां पर पैनल है डॉक्टर के, वो उससे पहले वहां पर पड़ताल करते हैं। लेकिन डॉक्टर ने अपनी बड़ा बेलाती से सफाई रखी है। उन्होंने कहा है कि उनके यहाँ घुटने का इलाज नहीं, खतने का इलाज कराने आए थे। इस पर बरेली के सीएमओ डॉक्टर बलवीर सिंह है, उन्होंने जांच कमेटी बैठाई है। हालांकि ये जांच जो थी 2 दिन के अंदर पूरी करना थी, लेकिन इस जांच को ठंडे बक्से में डाल दिया गया। कह सकते हैं कि एक तरीके से पूरी तरीके से लीपापोती हो रही है। फिलहाल इस जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है। लेकिन बलवीर सिंह ने इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। जो अस्पताल है डॉक्टर जावेद खान का जो अस्पताल है एम खान हॉस्पिटल को निलंबित कर दिया है, उनके लाइसेंस को निलंबित करा है। उसमें जो भी डॉक्टर थे उनके चैम्बर है उनमें ताला डाल दिया गया है। साथ ही वहां पर जो भी मरीज थे उन्हें वहां से दूसरी जगह से किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।